हमारा देश बदल रहा है, ऊंची इमारतें बन रही हैं, डिजिटल क्रांति आ रही है, पर क्या आपने कभी उन बच्चों की आंखों में झांक कर देखा है जो इस सिस्टम के पहियों के बीच में पिस रहे हैं? तो कहीं छत टपक रही है, तो कहीं फीस के नाम पर डकैती चल रही है, कहीं शिक्षक ही नहीं तो कहीं शिक्षक सिर्फ एक मशीन की तरह है जहां सिर्फ सिलेबस ख़त्म कर रहा है। कहीं एक स्कूल में एक ही टीचर 4-4 क्लासरूम को संभाल रहा है। क्या शिक्षा का मतलब सिर्फ एक कागज़ की डिग्री रह गई है? यहाँ सवाल है उन माता पिता का जिनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई इन स्कूलों की फाइलों में दब कर रह गई है। यह सवाल उन छात्र का है जिन्हें टैलेंट होने के बावजूद भी एवरेज कहकर नकार दिया गया। सिस्टम की एक एक परत की पोल खोलेंगे, पूछेंगे वो सवाल जो शायद आपके दिल में भी है, क्योंकि सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, भारत के भविष्य की बात है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी यंगेस्ट वर्कफोर्स का देश है, लेकिन क्या आपको पता है इस शक्ति को दी जाने वाली एजुकेशन आज एक भारत की ट्रैप या डेड या डार्क ट्रैप बन चुकी है। सुबह की उस पहली घंटी से लेकर कॉलेज की आखिरी डिग्री तक हम बच्चों को लाइफ के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें एक ऐसी रेस के लिए तैयार कर रहे हैं जिनकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। क्या यह शिक्षा है या भविष्य के नाम पर किए गया एक सौदा है? सच तो ये है कि आज भारत में दो तरह की शिक्षाएं बिक रही हैं। एक तरफ वो सरकारी स्कूल जहां मिड डे मील तो हैं, क्वालिटी एजुकेशन गायब है, वहीं दूसरी तरफ वो आलीशान प्राइवेट स्कूल जिनकी मंथली का फीस एक आम आदमी की महीने की कमाई से ज़्यादा है। UDISE प्लस की रिपोर्ट कहती है हज़ारों स्कूलों में आज भी बिजली, प्लेग्राउंड, लैब जैसी बेसिक चीज़ें नहीं हैं। तो सवाल ये है, क्या एक गरीब घर का बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह गया क्योंकि उसके पिता के पास प्राइवेट स्कूल की फ़ीस नहीं है? हमारा सिस्टम आज भी 19वीं सेंचुरी के मॉडल पर चल रहा है। रटो, सीखो और भूल जाओ। हम बच्चों को ट्यूशन के लॉ तो रटा रहे हैं, लेकिन कोटा से लेकर दिल्ली तक छात्र केवल एक मात्र नंबर भर रह गए हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि इस प्रेशर का उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर हो रहा है? लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब एक युवा अपनी डिग्री लेकर आता है तो उसे क्या मिलता है? अनएम्प्लॉयमेंट। CMIE के आंकड़े डरावने हैं। भारत के 80% से ज़्यादा इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किताबें तो पढ़ा है, लेकिन आज की मॉडर्न इंडस्ट्री में बेकार हो चुके हैं। जैसे चाइना में, वहाँ स्किल बेस नौकरियाँ दी जाती हैं, उन्हें स्किल सिखाया जाता है, लेकिन हम डिग्री होल्डर तो हैं लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल नहीं हैं। लेकिन क्या कोई रास्ता है? हाँ, हमें तो सोच को मार्ग से हटाकर स्किल पर लाना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कागज़ों पर तो अच्छी है, पर इन्हें ग्राउंड लेवल पर उतारना होगा। हमें ऐसे स्कूलों की ज़रूरत है जहां क्वेश्चन पूछने पर डांट न मिले, बल्कि शाबाशी मिले। बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत हमसे और आपसे होगी। हमें सिस्टम से सवाल पूछना होगा, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। शिक्षा को व्यापार मत बनाएं, इसे तो उजाले रहने दीजिए जो एक राष्ट्र का निर्माण करता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।